सुदामा जी बहुत गरीब थे, मेरी माँ बहुत गरीब थे, पर उनने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कभी शिकायत नहीं। गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे सुदामा जी। भगवान का चिंतन नित्य करते थे, भगवान को याद रोज करते थे। घर पे चूल्हा जले या ना जले, बस भगवान को याद करना सुदामा जी नहीं भूलते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भक्ति थी सुदामा जी की। एक दिन सुदामा जी से सुशीला ने कहा, आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? कहने लगे, क्या बताऊं रुक्मणी, मुझे अपने सुदामा की बड़ी याद आ रही है। 4 दिन से आज घर में चूल्हा नहीं जला, फिर भी उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की कि आपने हमें नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। क्या बताएं। रुक्मणी जी हंसने लगी। रुक्मणी, आप हंस क्यों रही हैं? बोले, प्रभु आप भगवान हैं, आप किसी को कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, आप देना चाहें तो रोकेगा कौन? भगवान ने कहा, क्या बताऊं रुक्मणी, सुदामा ऐसा जिद्दी भक्त है कि मैं कुछ देता हूं सो लेता ही नहीं। सुदामा गरीब थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहा जाता है कि सुदामा जब उज्जैन पढ़ने गए थे, उज्जैन में ही कृष्ण से उनकी मित्रता हो गई थी। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इतने रिश्ते बनाते हैं, इतने संबंध दुनिया वालों से रखते हैं, एक आध संबंध ना द्वारिकाधीश से रख लीजिएगा, वो काम जरूर आएगा। हाँ, वो काम जरूर आएगा भक्तों। आज सुदामा ने कृष्ण को अपना मित्र बनाया। सुदामा को एक दिन ठंडी लग रही थी, कन्हैया ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। दूसरे दिन कन्हैया ने वापस दिया सुदामा से, कन्हैया ने वो पीतांबर नहीं लिया। आज जब सुदामा को कृष्ण की कभी याद आती थी ना, उसी पीतांबर को खोलकर देख लिया करते थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहते हैं सुदामा जितने गरीब है ना, ये गरीबी कृष्ण की किस्मत में थी, परंतु कृष्ण के किस्मत की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली कि मेरा मित्र गरीब ना रहे, मैं उस गरीबी को लेता हूं। क्या हुआ था कि एक बार जब गुरु के घर पर सुदामा और कृष्ण थे, तब वहां पर सांदीपनी जी के यहाँ एक बूढ़ी माँ उज्जैन महाकाल मंदिर में भीख मांगती थी। एक बूढ़ी माँ, आज दिन भर में उसे भीख में 1 मुट्ठी चने उससे मिले थे। वो चने पोटरी में बांधकर बूढ़ी माँ घर लाई, सोची कल खाऊंगी, आज नहीं खाती। रात को चोर आए, चोरों ने देखा कि पोटरी बंधी है। अच्छा, चोरों को लगा कि भिखारियों के पास कुछ तो होता ही है, ये पोटरी पे कुछ माल होगा, तो वो लेके भागा। चोर जब भागा तो बूढ़ी माँ उठ के बैठ गई और उसने कहा कि मुझे दिन भर में चने मिले 1 मुट्ठी, वो भी चोर चुरा कर ले गया। चोर को श्राप दे दिया कि यदि मैंने महाकाल की पूजा की हो और भक्ति की हो तो जो मेरे चने को खाएगा वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। चोर के हाथ से वो पोटरी गिर गई। कहां गिर गई? बोले, सांदीपनी जी के आश्रम में द्वार के सामने गिर गई। सुबह जल्दी सांदीपनी की पत्नी गुरु माता उठकर जा रही थी तो उन्होंने पोटरी पर चने देखे। उनको लगा कि ये किसी विद्यार्थी के चने गिर गए होंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे विद्यार्थी रहा करते थे पढ़ने के लिए। उन विद्यार्थियों में कृष्ण और सुदामा भी थे। संयोग देखना कि वही पोटरी माँ ने संभाल के रखी, और जब आज कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जंगल जाने लगे तो वही पोटरी कृष्ण को थमा दिया गुरु माँ ने कि बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो ये चने तुम खा लेना। अब वो चने चूंकि श्रापित चने थे, ये बात सुदामा भली भांति जानते थे, क्योंकि सुदामा कोई साधारण प्राणी नहीं थे। हाँ, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, सब कुछ जानने वाले सुदामा थे। आज वो चने सुदामा ने देखे कि कृष्ण खाएगा, कहीं ये जीवन भर के लिए गरीब ना हो जाए, इसलिए कृष्ण के चने सुदामा खाने लगे। सुदामा चने खाने लगे। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण के चने चुराकर खा लिया सुदामा ने, इसलिए गरीब हो गए। अरे भाई, सुदामा ने चने खाए जरूर थे, पर खाने के पीछे उद्देश्य चोरी नहीं थी। उद्देश्य तो ये था कि मैं गरीब बनूं तो बनूं, मेरा मित्र गरीब ना हो। ये मित्रता सुदामा की थी।
आज सुदामा उस श्रापित चनों को खाने के कारण गरीब हो गए, पर कभी शिकायत नहीं की। ऐसी विषम परिस्थिति में भी सुदामा ने कभी भगवान को भुलाया नहीं। सुदामा सदा भगवान का चिंतन करते रहते हैं। स्थितियां सम हो या विषम हो, आपकी स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई बात नहीं, किसी भी हाल में ईश्वर का धन्यवाद देना मत छोड़िएगा। कई लोग ना शिकायत करते रहते हैं, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये बताओ कि जो लोग जन्म से ही विकलांग होते हैं, पोलियो की बीमारी होती है, कुछ लोगों को देखा होगा चल नहीं पाते, कुछ लोगों को देखा होगा देख नहीं पाते, कुछ लोगों के हाथ काम नहीं करते। अब बताइए, आप कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आप उन लोगों से अच्छे हो कि नहीं? हाँ या ना? जीवन में शिकायत हम बहुत करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। अरे विधाता ने जितना दिया है हम उसका धन्यवाद नहीं देते कि परमात्मा औरों के पास इतना नहीं है जितना हमारे पास है। याद रखना भक्तों, जितनी संपत्ति आप लोगों के पास है ना, उतने के लिए ही अभी बहुत लोग तरस रहे हैं। हाँ या ना? तो जितना मालिक ने दिया है उसमें संतोष रखिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता तूने चलने को कम से कम पांव तो दिए हैं, उनसे तो अच्छे हैं जिनके पांव नहीं हैं। कम से कम काम करने को हाथ तो हैं, उनसे तो आप भले हैं जिनके पास हाथ नहीं है। आपको देखने के लिए आंख हैं, आप उनसे तो अच्छे हैं जो सूरदास हैं। मेरी माँ, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहो तो बहुत प्रकार से दिया जा सकता है। और शिकायत तो, इच्छाएं तो बड़े बड़े महाराजाओं की पूरी नहीं भई, आपकी क्या इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? शिकायतों के पुल यदि आप बांध रहे हैं तो बांधते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। सुदामा संतोष भरा जीवन जिया करते थे, विधाता ने जो दे दिया उसमें संतोष रखते थे। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला घर पे अकेली थी, द्वारिकाधीश ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई भीख दे दो, भिक्षाम देही। सुशीला निकली, कहा प्रभु मेरे घर कुछ भोजन नहीं है, मैं आपको कैसे दूं? तब कहा भगवान ने कि देवी आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? यदि द्वारिका भेजोगी ना तो आपके पति के परम सखा द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला को पहली बार पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा ने डिंडोरा नहीं पीटा था कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, बस वो तो प्रेम करते थे कृष्ण से। आज सुशीला ने पूछा क्यों जी, आप बताइए कि आप द्वारिकाधीश के परम सखा मित्र हो? सुदामा बोले हाँ। अरे तो जा क्यों नहीं रहे हो, कुछ मांगते क्यों नहीं? सुदामा बोले हमें कुछ नहीं लेना, हमारे पास सब तो है। सुशीला बोली कोई बात नहीं, आप मांगिए मत, कम से कम दर्शन तो करे आइए। सुदामा जी बोले ये बात ठीक है। आज दर्शन का भाव लेकर सुदामा जी चल पड़े। जब चलते चलते अब चलें कैसे, 4 मुट्ठी चावल लाकर सुशीला ने दिया, पोटरी बाजुओं में दाबी और सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 एक पेड़ की छांव में बड़े थक गए थे ना, तो बैठ गए, नींद आ गई। और जब आंख खुली तो सुदामा ने अपने आप को द्वारिका में देखा। अरे ये कौन सी नगरी है भाई? लोगों ने बताया ये द्वारिका नगरी है। सुदामा को लगा हम कैसे पहुंच गए? चलना हमारा काम होता है भक्तों, मंजिल तक तो खुद द्वारिकाधीश पहुंचा देता है। बस चलना सीखिए, पहुंचाएगा वो खुद, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। बस चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। सुदामा चलते गए चलते गए। आज जैसे ही आगे बढ़े, लोगों ने पूछा भाई कहाँ से आए हो? बोले हम तो अपने नगर से आए हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले कृष्ण से मिलने। बोले कृष्ण कौन है? बोले हमारे बचपन के मित्र हैं। जब सुदामा लोगों से कहते ना कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, लोग हंसी उड़ाते, वाह अच्छा नया नाटक है भीख मांगने का। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। जब सुदामा ने मन में भाव रखा, जब द्वारपालों ने दर्शन नहीं कराया, सुदामा को लगा मुझे वापस जाना चाहिए। सुदामा वापस चले गए, परंतु उन्हें लगा इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना मिलकर ही चलें, फिर वापस आ गए।
फिर अनुनय विनय करने लगे द्वारपालों से, भैया एक बार मुझे कृष्ण से मिला दो। एक द्वारपाल को दया आई और द्वारपाल बोला ठीक है मैं जाता हूँ और कृष्ण को आपका संदेशा सुनाता हूँ। द्वारपाल चल पड़ा और द्वारपाल ने भगवान कृष्ण की ओर प्रस्थान करते हुए कृष्ण के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। सरकार आपकी जय हो। सुदामा का संदेशा जब द्वारपालों ने सुनाया, भगवान बोले क्या हुआ द्वारपाल? तब द्वारपाल ने कहा शीश पगाना जगा तन में यही जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायो पासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा मित्र सुदामा। दौड़ करके द्वारिकाधीश ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया। मित्र बड़ी दिनों में आए हो, बहुत दिनों में आए हो, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में? सुदामा रोने लगे, कहने लगे द्वारिकाधीश देर मैंने नहीं, देर तूने लगा दी। कब से तेरे द्वार पर खड़ा हूं, कोई इतनी लेट आता है क्या? बस कन्हैया तेरा दर्शन हो गया, आज्ञा दो अब मुझे जाने दो। सुदामा जाने लगे। सुदामा जब जाने लगे, सुदामा का हाथ कन्हैया ने पकड़ लिया। मित्र मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? सुदामा ने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया, बचा क्या? सुदामा से जब पूछा गया कि मैंने तुझे क्या दिया, तब कह दिया सुदामा ने, द्वारिकाधीश पूरी दुनिया के सामने आपने अपने हृदय से मुझे लगाकर, गले से लगाकर जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दिनों तक सुदामा जी रहे। भगवान ने बड़ा आदर सत्कार किया, विश्वकर्मा को बुलाया और 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा के लिए 2 लोकों की संपत्ति लुटा दी। भक्तों इतना सा लेकर इतना कुछ देने की ताकत कोई रखता है तो केवल द्वारिकाधीश रखता है। 2 लोकों का मालिक बना दिया। सुदामा जी जब घर गए, उन्होंने बढ़िया ठाट बाट महल देखे। सुशीला से कहा देवी इतना धन कहां से आया? सुशीला ने कहा प्रभु भगवान ने दिया। हे प्रभु तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां तो भरी देखी। बस भक्तों सुदामा सारी उनकी स्थितियां परिस्थितियां प्रतिकूल से अनुकूल हो गई इनकी कृपा से। भक्तों इतना सा लेकर इतना कुछ देने की शक्ति द्वारिकाधीश में है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दुनिया वालों से इतने रिश्ते हम बनाते हैं, एक रिश्ता कन्हैया से जरूर बनाइएगा। भक्तों राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आइए बिना वीडियो के स्किप किए हुए कथा को आपको पूरा सुनना है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आइए इस कथा को पूरा सुनना है। यह कथा आप लोगों को कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताई है जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली है।
क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, महाराज जी बहुत ही ज्ञान वाली और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए और लाइफ में बहुत ही काम आने वाली। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं हम अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।